नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय केसवानी, सेलिब्रिटी वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट, हीलर तथा मेडिटेशन गुरु। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हमारे जीवन में ऐसे कौन से प्रकार के वास्तु दोष हैं जिनके कारण अलग अलग प्रकार के वास्तु के दोषों के कारण अलग अलग तकलीफें हमें आ सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये नकारात्मक ऊर्जाओं से बहुत ही भिन्न है, क्योंकि नेगेटिव फोर्सेस बाहर के फोर्सेस होते हैं और जो वास्तु दोष है वो आपके जगह के वास्तु में जो दोष है उनके कारण आपके ऊपर दिक्कतें आती है। मान लीजिए कि आपके जो फैक्ट्री है उसमें ईशान्य कोण में अगर हमने किसी तरह का फायर एलिमेंट यानी आग से संबंधित बॉयलर वगैरह वहाँ पे स्थापित कर दिया, तो जो वाटर प्लांट है उसमें किसी न किसी तरह की रुकावटें बाधा आएंगी। जैसे मान लीजिए आपने ऑर्डर्स प्लेस करे हैं या आपको किसी ने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। दो चीज़ें हैं, एक है कि बड़ी कंपनी अगर आपसे कुछ खरीद कर दूसरों को सप्लाई करती है, या आपने कुछ रॉ मटेरियल या कोई चीज़ कहीं ऑर्डर की है। इन दोनों ही चीज़ों में आपको दिक्कत आ सकती है। यानी जो आपको रॉ मटेरियल मिलना है वो समय पर नहीं मिलेगा किसी कारणवश, और आप आगे चल के वो चीज़ फुलफिल नहीं कर सकते हो, अपने ऑर्डर्स को समय पर कंप्लीट नहीं कर सकते हो। दूसरा ये है कि अगर आपने किसी को कमिट किया है कि मैं इतनी बॉटल्स आपको सप्लाई करूँगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रुकावट बाधा आ जाएगी और आप वो अपना ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। दोनों ही सूरतों में आपको मनी का नुकसान होने की पूरी संभावनाएं बनती है। तो ये सब चीज़ें वास्तु दोष के कारण होने की पूरी चांसेस है। दूसरा ये है कि अगर आपको बहुत बड़े किसी कंपनी के ऑर्डर्स अगर मिल जाए या किसी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू आपको अगर बड़ा कोई ऑर्डर मिल रहा है, तो वो भी लास्ट मिनट पे कैंसिल होने की संभावनाएं बनती है। ये सब वास्तु दोषों के कारण संभव है और ऐसा देखने में आया है कि ऐसा होता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था एंड सडनली वो ठप पड़ गया, तो आपको हमेशा होता है, अरे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, अरे ऐसा तो नहीं हो गया, अरे वैसा तो नहीं हो गया। हमेशा भी ये नेगेटिव थॉट्स ना रखें। पहले आप चेक कीजिए कि कहीं आपके मेजर जो डायरेक्शंस या कोने हैं वास्तु के अनुसार, उसमें बराबर एलिमेंट्स जहाँ पे होने चाहिए वहाँ पे है या नहीं है। यानी जैसे ईशान्य में वाटर एलिमेंट है तो वहाँ पे पानी का भंडारकरण है, स्वच्छ जल को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे हम आग्नेय दिशा कहते हैं, वहाँ पर आपका जो फायर एलिमेंट है वहाँ पे किसी तरह का आपने वाटर एलिमेंट तो इंट्रोड्यूस नहीं कर दिया, वहाँ पे कोई बड़ा वाटर टैंक या सेप्टिक टैंक तो आपने मूल में नहीं बना लिया। या साउथ वेस्ट जैसे है जिसमें हमारा अर्थ एलिमेंट रहता है, अगर वहाँ पर आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो नहीं बना ली। तो इस तरह के दोष अगर आप किसी भी तरह से क्रिएट कर रहे हो, या इस तरह के दोष आपके ऑफिस में, फैक्ट्री में, आपके ऐसे कोई भी वास्तु में है, तो इसके बहुत भयंकर परिणाम भी आ सकते हैं, दुष्परिणाम भी आ सकते हैं। जब साउथ वेस्ट में अगर किसी तरह के दोष होंगे, जिसे हम नैऋत्य दिशा कहते हैं, अगर वहाँ पे मेजर कोई वास्तु दोष है, तो आपके ऊपर ऐसे कर्जे होने की संभावनाएं बनती हैं जो आप कभी चुका ही नहीं पाए। इसे कहते हैं अनरिपेएबल लोन्स, यानी ऐसे कर्जे जो आप चुका ही नहीं पाते। लेकिन अगर हम वहाँ पे सही ढंग से वास्तु रेमेडीज करके उसे लॉक इन ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर या उस पर्टिकुलर लोकेशन में जो भी कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्रीज है, तो उसमें जो भी वर्कर्स है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, सही ढंग से काम करेगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने वास्तु में लॉक इन ट्रीटमेंट कर दी है। अब लॉक इन ट्रीटमेंट ऐसे होती है कि ठीक है, ये दोष है, मैं ये नहीं कह रहा कि दोष चला जाएगा, दोष होता है, लेकिन उस दोष को हम कंटेन कर देते हैं, रुका देते हैं, वहाँ भी वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसके बैड इफेक्ट बाकी फैलते नहीं हैं बाकी लोगों के ऊपर, या बाकी लोगों को अफेक्ट नहीं करते हैं। इसकी वजह से लॉक इन ट्रीटमेंट बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट मानी गई है फॉर एनी टाइप ऑफ वास्तु दोषस टू गेट कंटेन। उसके बाद में हमको जो अच्छे फैक्टर्स बढ़ाने हैं, जैसे आपके यहाँ पे हमें तरक्की ज़्यादा चाहिए, तो हम नॉर्थ को एक्टिवेट करेंगे, उत्तर दिशा को एक्टिवेट करेंगे,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कुबेर धन महालक्ष्मी जी की कृपा हम पे बनी रहे। उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट सेक्टर जो है वहाँ पे अगर वास्तु दोष रहेंगे तो अब बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने के बावजूद आप फॉरेन नहीं जा सकते हैं। बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाएंगी। आपने आपके अपने जो हैं वो आपके साथ में गलत व्यवहार करने लग जाते हैं, आपके रिलेशंस बगैर किसी बात के टूटने लग जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि कल तक तो ये व्यक्ति मेरे साथ बहुत अच्छा था और सडनली उससे क्या हो गया, क्यों रिलेशंस खराब हुए। तब आप देखेंगे बाहर के लोगों के साथ अगर रिलेशंस ठीक करने हैं तो नॉर्थ वेस्ट में ट्रीटमेंट होगा। घर में दाम्पत्य जीवन में अगर प्रॉब्लम है तो वो साउथ वेस्ट से देखा जाता है। तो इन दोनों को अगर हम ट्रीट सही ढंग से, इनका जो वास्तु दोष है उसका निराकरण करेंगे या उस वास्तु दोष का शमन करेंगे या किसी तरह की वास्तु की रेमेडीज वहाँ इंस्टॉल करेंगे तो हम इन चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो समझने की यही हमें कोशिश करनी है कि जब वास्तु दोष हमारे ब्रह्म स्थान पे होगा तो हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है, आपके शरीर के ऊपर, आपके मर्म स्थान। हार्ट सेंटर इज सेम एज द सॉफ्ट सेंटर और यू कैन से द हृदय चक्र ऑफ योर एंटायर वास्तु। तो जब हृदय चक्र ठीक नहीं होगा तो उसके आसपास के कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है लंग्स, दूसरा होता है हार्ट। इन दोनों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने की पूरी संभावनाएं बनती है। इनसे जुड़ी हुई डिजीजेस होने की संभावनाएं, चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसी तरह से अगर हमने उन चीज़ों को कंट्रोल कर दिया किसी तरह के क्रिस्टल्स या डिफरेंट टाइप ऑफ जियोपैथिक रॉड्स या स्टड्स वगैरह यूज़ करके, तो सब नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो विद इन लिमिट्स रहते हैं, कंट्रोल्ड रहते हैं। और वो करने के बाद में आप उसको बाकी फैक्टर्स को एनहांस कर सकते हो। जैसे अच्छी ऊर्जा चाहिए तो हम ईस्ट को ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। अगर आपको बहुत सारा धन चाहिए तो हम नॉर्थ को एक्टिवेट करेंगे। रिलेशंस बहुत बेटर चाहिए, घर के अंदर अच्छे संस्कार चाहिए तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों को सही तरीके से एक्टिवेट करेंगे। अगर हमें पितरों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए जो पास ऑन हो चुके हैं तो हम साउथ वेस्ट को ट्रीट करेंगे। अगर हमें चाहिए कि धन हमारे पास टिका रहे और शनि जी महाराज की भी विशेष कृपा हमें हमारे ऊपर रहे ताकि हमें बहुत बड़े बड़े जिंदगी में जैकपॉट्स भी मिले, ठीक है, वो धन से संबंधित बड़े मेजर जैकपॉट्स अगर आपको चाहिए तो हम वेस्ट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डिग्रीज पर एक्टिवेट करते हैं जिससे कि आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आपका विश फुलफिलमेंट भी हो सकता है। लेकिन वो बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, बहुत ही डीप साइंस ऑफ वास्तु है जिसमें बहुत सारे सालों का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है। जैसे मैं ही इस फील्ड में फॉर द पास्ट 30 ईयर्स आई एम इनटू वास्तु, तो आई नो कि किस तरह से कितने डिग्रीज को कैसे एक्टिवेट करना है, कौन सी दिशा में कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और कौन से वास्तु दोष है उनका किस तरह से उसका हमें सॉल्यूशन करना है ताकि जो भी व्यक्ति हमारे पास आए हैं किसी प्रॉब्लम में उनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि फॉरेन जाकर आपको रहना है, बच्चों को फॉरेन में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या उनके मन मुताबिक किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है बट बिकॉज ऑफ सम डॉक्यूमेंटेशन इश्यू या उनके कुछ मार्क्स में कुछ इश्यू आने की वजह से या उनके अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अगर पर्टिकुलर मार्क्स हो उन्होंने अचीव नहीं किए हैं, अगर उसमें भी प्रॉब्लम्स है या वो बहुत प्रयत्न करने के बावजूद फॉरेन में नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो नॉर्थ वेस्ट को हम एक्टिवेट करेंगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डिग्रीज पे। और आप देखेंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल उसके आउटकम्स आते हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जे निरंतर बढ़ते जाते हैं, हमारे पास आते हैं कि सर हमारे पास पैसा बहुत है, भगवान की कृपा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन स्टिल कर्जे उतरते ही नहीं है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा धन भी कमाते हैं, लेकिन वो ज़ीरो करना चाहते हैं हम अपने लोन्स, हमारे ऊपर बर्डन, बट दैट डजंट गो।
तो साउथ वेस्ट दिशा में हम उनको एक पर्टिकुलर डिग्रीज पर कुछ एक्टिवेशन कराते हैं, कुछ रेमेडीज इंस्टॉल करके, जिससे उनके ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लग जाते हैं। अभी मैं आपको 2 ऐसे वास्तु की टिप्स बताऊंगा कि जिससे आपके घर में हेल्थ और वेल्थ अच्छी बनी रहेगी। ध्यान से सुनिएगा। पूर्व दिशा में सनराइज के लिए एक खुद ड्राइंग बनाए, खुद पेंटिंग बनाए, जो कम से कम 6 बाय 12 इंच की होनी चाहिए, और इसे आप एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द ईस्ट डायरेक्शन, यानी ईस्ट डायरेक्शन का पूरा माप ले लो आपके घर का, और उसमें आप एक पर्टिकुलर जगह पे धरती से एटलीस्ट 5 फीट ऊपर उसे इंस्टॉल कर दीजिए विद गोल्डन फ्रेम। ऑन संडे, रविवार के दिन आप कीजिए, और आप देखेंगे इसके बहुत ही बेटर रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे आपके हेल्थ पे कुछ ही दिनों के अंदर। दूसरा उपाय ये है कि अगर आपको बहुत सारा धन चाहिए तो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में पहले के ज़माने के जो कॉइन्स थे ना, जो भी देश में आप रहते हैं उसके पहले वाले प्रचलित जो भी कॉइन्स होंगे, ठीक है, ऐसे पुराने कॉइन्स 5 आप कलेक्ट कीजिए कहीं ना कहीं से। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो 5 चांदी के नए कॉइन्स आप खरीद लीजिए, और इसे आप बुधवार के दिन शाम को 5 बजे उत्तर दिशा में लगा दीजिए। एंड बिलीव मी, कुछ दिनों में यू कैन सी सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर मनी लाइफ। वो चाहे किसी भी तरीके से आपके पास आए। बहुत सारे व्यक्तियों को, किसी को प्रॉपर्टीज वो मिली है, किसी को जो है बहुत सारा इंक्रीमेंट मिला है जॉब में, नौकरी में जो उनका सैलरी है। बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी डील्स मिली हैं, बिजनेस क्लास लोगों को। तो कहने का मतलब है कैसे भी मनी है, आप सिर्फ यूनिवर्स को ये बोलो, आप डाउट मत करो कि हाँ ये मेरा काम कैसे हो जाएगा, अच्छा ऐसे कैसे होगा। आप दूसरों के धन में नज़र मत रखो। कहने का मतलब है कि दूसरे के पैसे को आप बुरी नज़र से मत देखो। आप सिर्फ यूनिवर्स को बोलो कि मेरे पास धन आ रहा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप देखिए खुद ब खुद ऑल द यूनिवर्सल एनर्जी विल ब्लेस यू in the vastu so that you earn more better lifestyle। यानी आपके जीवन में और सकारात्मक एनर्जी और पॉजिटिविटी आए, बहुत सारा धन, खुशियाँ आपके और आपके परिवार के लिए आए। इसके लिए आपको ये उपाय करने हैं, करके देखिए बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं, और हर बार इन्होंने काम किया है। फुल फेथ के साथ कीजिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 ऐसे वास्तु के और वेद शास्त्रों के टिप्स। अगर आप उनको अप्लाई करते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी सारे बड़ी मुसीबतों से आप बच सकते हो। कभी भी घर में जब भी कोई लेडी आपके घर में खाना पकाती है, उसमें जब भी आप फ्लोर यानी आटे को गूंथ के रोटियां बनाते हैं तो मेहरबानी करके वो बाकी बचा हुआ आटा जो गूंथा हुआ है इसको कभी भी घर में स्टोर ना करें, अन्यथा वहाँ पे किसी भी तरह की नकारात्मक नेगेटिव फोर्सेस बढ़ जाती है जो उस आटे को खाती है। हम उन एनर्जीज को देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके घर में नेगेटिव फोर्सेस बढ़ती है। दूसरा उपाय ये है कि शाम के बाद में कभी भी घर में झाड़ू न लगाए, नहीं तो घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। ये तो चलो नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें नहीं करनी है। अब 2 चीज़ें जो आपको करनी है। एक चीज़ यह है कि अपने घर की जो दहलीज है उस पर रोज़ हल्दी पानी के छींटे लगाइए। हल्दी और पानी को इक्वल मात्रा में मिक्स करके छींटे लगाइए। पहले उसे क्लीन कर दीजिए, थोड़े से छींटे लगाइए। महालक्ष्मी जी की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर होना शुरू हो जाएगी। कुछ दिनों तक पूर्ण विश्वास के साथ सिर्फ मुझे विश्वास करके और कीजिए, यू विल सी ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। सेकंड, घर के सभी दिशाओं में, सभी कॉर्नर्स में एक छोटे से चीनी मिट्टी के बर्तन में 3 अलग अलग प्रकार के या अलग अलग जगहों के या अलग अलग कंट्रीज़ के नमक रखें। अब इसमें आप एक नॉर्मल सॉल्ट रख सकते हैं जो मार्केट में किसी भी स्टोर से प्राप्त हो जाएगा,
एक आप सेंधा नमक रख दीजिए, एक ब्लैक सॉल्ट जो रॉक सॉल्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है, या तो एक हिमालयन सॉल्ट भी आता है पिंक कलर का। इसमें से जैसे भी आपको कॉम्बिनेशन करके रखना है, इक्वल मात्रा में एक एक लेयर बना के रखें। यानी एक आप पहले लेयर बनाओगे 1 इंच का नॉर्मल सॉल्ट का, उसके बाद में फिर आप एक ब्लैक सॉल्ट का, उसके बाद एक हिमालयन सॉल्ट का। इस तरह से सभी रूम्स में आप रख सकते हैं, चारों कॉर्नर्स में, घर के चारों कोनों में रख सकते हैं। इससे नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाएगी और धन आकर्षित होगा। करके देखिए। इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए और न्यूमरोलॉजी और वास्तु का आपस में क्या संबंध है, किस तरह के घर किस व्यक्ति के लिए लकी साबित हो सकते हैं, इसके बारे में जानने के लिए देखते रहें हमारा ये प्रोग्राम। दोस्तों, वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, न्यूमरोलॉजी और इस तरह के बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंसेस के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी प्रोग्राम पर। BVG टीवी, बेहतर बुलंद भारत के लिए।